हाँ जी, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारा नेक्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस की प्रधानता का स्वरूप। कांग्रेस कैसे प्रधानता उसकी स्थापित हुई। ठीक है, 1947 में स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद 1952 में जब पहली बार चुनाव हुए थे, तब से लेकर 1967 तक 2 राज्यों को छोड़कर शेष सभी राज्यों में कांग्रेस का दबदबा बन गया, कांग्रेस का एकाधिकार बना रहा। ठीक है, संविधान द्वारा भारत में बहुदलीय व्यवस्था है, मतलब बहुत सारे दल पाए जाते हैं, परंतु भारत में इतने अधिक दलों के बावजूद भी एक प्रमुख दल जो है कौन सा है, हमारा राष्ट्रीय कांग्रेस। ठीक है, कांग्रेस जो है उसकी प्रधानता बनी हुई है। एक दल की प्रधानता का के युग का सूत्रपात 1952 में लोकसभा चुनाव से होता है। ठीक है, और तीसरे लोकसभा के चुनाव कब हुए ये आपको याद रखना है। दूसरा जो चुनाव है 1952 में हुआ था, और जो तीसरा था हमारा लोकसभा का चुनाव 1967 में हुआ था, 67 में हुआ था। ठीक है, अब रजनी कोठारी की ये डेफिनेशन आप लोगों ने लर्न कर लेनी है। ठीक है, अब कांग्रेस की प्रधानता के कारण हमने बताने कौन कौन से। फर्स्ट है राष्ट्रीय आंदोलन में योगदान। अब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का उदय जो है 1885 में हुआ, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 1885 में हुआ। ठीक है, तब से लेकर 1947 तक जो है राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन की बागडोर किसके हाथ में रही, कांग्रेस के हाथों में। ठीक है, और कांग्रेस को जो है जन जन का आंदोलन बनाने का श्रेय किसको जाता है, जवाहरलाल नेहरू को। ठीक है, कांग्रेस की अगुवाई में बंग भंग आंदोलन, किसान आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन और सत्याग्रह, पूर्ण स्वराज्य की मांग ये चलाए गए थे। इनका मोटिव क्या था, देश को आज़ादी दिलवाना। ठीक है, और इसमें किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, जवाहरलाल नेहरू ने। ठीक है, कांग्रेस एक क्षत्रिय रूपी संगठन। कांग्रेस का निर्माण आपको पता है। ठीक है, भारतीय कांग्रेस का निर्माण जो है 1885 में हुआ था। 1855 गलत लिखा हुआ, 1885 में है। ठीक है, राष्ट्र स्वतंत्रता संग्राम के राष्ट्रीय संग्राम का नेतृत्व भी इस दल ने किया था। स्वतंत्रता इसी ने दिलवाई थी। ठीक है, और इतिहास और कांग्रेस के इतिहास में अधिक अंतर नहीं है। कांग्रेस आरंभ से राष्ट्रीय संस्था रही, इसमें हिंदू मुस्लिम सभी धर्मों के लोग जो है पाए जाते हैं, इसलिए कांग्रेस को एक ऐसी छतरी है जिसमें विभिन्न धर्मों जातियों के लोग बैठ सकते थे। ठीक है, और छतरी रूपी कांग्रेस जो है विरासत में मिली है, किसको मिली है, स्वतंत्र भारत को। आज यदि देश में प्रजातंत्र जीवित है तो किसकी वजह से, कांग्रेस की वजह से। क्यों, क्योंकि इसने स्वतंत्रता में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, और क्या था, इन्होंने जो है दबदबा भी इन्हीं का था, क्योंकि इन्होंने आज़ादी में इन्होंने मेन रोल किया था, इसलिए लोग इनकी बातों को मानते थे। ठीक है, स्वतंत्रता के समय एक ऐसी धर्मनिरपेक्ष राज्य था, इसमें जो थे सभी जो थे धर्मों के लोग जो थे शामिल थे कांग्रेस में। ठीक है, इस संस्था को जो है राष्ट्रीय आंदोलन का लंबा अनुभव था, और इसी कारण जो लोग थे इनको ज़्यादा प्रेफर देते थे। ठीक है, यदि छतरी रूपी संगठन वाली कांग्रेस जो है स्वतंत्र भारत को राष्ट्रीय आंदोलन की विरासत मानती थी। क्यों, क्योंकि विभिन्न जातियों, धर्मों, संस्कृतियों के लोग जो थे इसी में शामिल थे। ठीक है, और कांग्रेस जो है इसके फलस्वरूप एक शक्तिशाली संगठन के रूप में संगठित रही। ठीक है, नेक्स्ट है योग्य नेतृत्व। अब इसमें कौन थे, मोतीलाल नेहरू, बाल लाल पाल, दादा भाई नरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस और मौलाना अबुल कलाम। ठीक है, सरोजनी नायडू, राजेंद्र प्रसाद, ये आपने सारे नेताओं के नाम जो है याद कर लेने। इन्होंने जो है आज़ादी दिलवाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। राष्ट्रीय व्यापी संगठन, अब इसमें क्या था, कांग्रेस ही एक ऐसा दल था जिसका स्तर जो था निम्न से उच्च स्तर तक था। ठीक है, और इसकी नियमित बैठकें होती थी, और बैठकें जो है विभिन्न कोनों में होती थी, जिससे इस दल का आधार सुदृढ़ करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, क्योंकि ये लोकतंत्र व्यवस्था पर थी, और ये क्या करती थी, अपने सदस्य के जो मतभेद होते थे, फ्रिक्शनबाजी, उसको खुद ही जो है निपटा लेनी थी। अब दल में आंतरिक लोकतंत्र भी विद्यमान था। ठीक है, और इससे क्या है, लोगों में इनका जो है मान सम्मान बढ़ गया, कार्यकर्ताओं को प्रोत्साहन मिलता था। अगर किसी को प्रोत्साहन मिलता है, एप्रिसिएशन मिलता है, तो वो नेचुरली अपना काम जो है अच्छी तरीके से करता है। स्थानीय विशिष्ट जनों का सहयोग, अब इसका पांचों कारण क्या था, कांग्रेस ने स्थानीय स्तर पर वोट बैंक को नियंत्रित किया था, बड़े बड़े लोगों को अपने नियंत्रण में रखा होता, क्षेत्र, जाति, समुदाय के आधार पर ये जो है विशेष स्थान रखते थे, जिससे कांग्रेस जो है वो मत प्राप्त करती थी, मतलब वोटें प्राप्त करती थी, और जो बाकी थे कांग्रेस के बीच में ही शक्ति प्राप्त करने के लिए भी संघर्ष हुआ था। ठीक है, कांग्रेस जो है विशिष्ट वर्ग का सहयोग प्राप्त करके, मतलब इन सभी का उसको सपोर्ट प्राप्त होता, तभी वो सत्ता में विद्यमान रही। शक्तिशाली विरोधी दल का अभाव, अब 1977 में क्या था, विरोधी दल का अभाव पाया जाता था। 1952 के आम चुनावों में 14 राष्ट्रीय दल थे और 39 क्षेत्रीय दल थे। ठीक है, और 1957 में साम्यवादी दल में
प्रजा समाजवादी पार्टी, इन्होंने क्या है 10% से अधिक जो इनको वोट मिले थे, पर जो विरोधी दल जो अपोजिशन पार्टी है वो उसका अभाव रहा। ठीक है, अपनी जो है टाइम टाइम पर इन्होंने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कौन कौन से थे? मद्रास शिरोमणि अकाली दल, ट्रावनकोर कोचीन, जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस, राजस्थान में जनसंघ, ये सभी क्या थे? विरोधी दल थे। इनके नाम आपको लर्न कर लेने। ठीक है, अब क्या कह सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी जो थी वो 1952 से 1967 तक मेन बनी रही। क्यों? क्योंकि इसमें सभी संप्रदायों के लोग थे। और दूसरा पॉइंट क्या था कि इन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण भाग लिया था। ये सभी दलों को, मतलब सभी धर्मों को, कल्चर को, सबको लेकर चलती थी, इसलिए इनकी लोकप्रियता बनी हुई थी। और गांधी और नेहरू जो थे वो इनके मेन नेता थे, जिनकी बातों को सभी लोग फॉलो करते थे। ठीक है, और 15 वर्ष के बीच में कांग्रेस में लोकसभा में 70% से अधिक राज्य और विधानमंडल में 60% से अधिक जो है अपने सीटें हासिल कर ली। इनका वर्चस्व बना रहा और अभी तक जो है भारत में शक्ति पर अधिकार इन्होंने कर लिया था। और इसका मेन कारण क्या था? ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में इनकी पकड़ को बनाए रखना। ठीक है बेटा, ओके।